अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 से 28 तक सॉल्व करेंगे। अगेन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं जैसे हमने पिछले 2 लेक्चर्स में किए हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को एवेल्युएट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। सबसे पहले मेथड को मैं डिफाइन कर देता हूँ। वैसे तो पहले भी बात हो चुकी है लेकिन ज़रा एक मरतबा फिर क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन तब रूल यूज करते हैं जब आपके पास कोई फंक्शन पे डिपेंड करता है, फंक्शन कंपोजिशन आ जाता है। मसलन ये देखिए जरा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इस टाइप का फंक्शन आ जाए, राइट। तो फिर आप इनर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो उसके बाद फिर हमारे पास अगर मैं आपको मेथड शो करूं तो दिस इज द मेथड। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम u कह देते हैं जी ऑफ एक्स को। उसके बाद dx को भी हमने u में लेके जाना है, तो उसके लिए फिर इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लें, जिसको आप लिख सकते हैं du ओवर dx मल्टीप्लाई dx कैन बी रिटन एज g प्राइम x साथ में dx। ये देखिए जरा दिस वन, इसकी जगह आप ये du लिख सकते हैं, राइट। तो आपका फंक्शन सिंप्लीफाई होके u में आ जाएगा। इसको फिर आप किसी भी डेरिवेटिव रूल, जो भी डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन का रूल, जो भी रूल अप्लाई हो रहा होगा, अप्लाई करते हुए इसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर लास्ट पे दोबारा से फंक्शन को x में ले आएंगे, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली x में चाहिए। u तो हमने जस्ट अपनी आसानी के लिए किया था। तो ये 2 या 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप इन फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऑल राइट। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो पिछले क्वेश्चंस में और इनमें फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमें मेंशन था साथ में कि आपने किस पार्ट को सब्सटीट्यूट करना है। यहाँ पर हमें खुद से देखना पड़ेगा। अब देखें, स्क्वायर रूट के अंदर है 3 माइनस 2s। डायरेक्टली कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो हम इस 3 माइनस 2s को सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट। लेट u क्या लें, कुछ भी नाम दे सकते, u इक्वल टू 3 माइनस 2s। अब ds को भी du में लेके जाना है तो उसके लिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स s। 3 का डेरिवेटिव 0 और s का डेरिवेटिव 1 होगा। साथ में 2 कांस्टेंट है, मल्टीपल है, इस वजह से ये साथ वैसे ही आ जाएगा। आप du को लिख सकते हैं, इट इज माइनस 2 ds। क्योंकि हमें ds की वैल्यू चाहिए तो -2 को जरा इस तरफ ले आए, ये बन जाएगा माइनस, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं, -1/2 du इज इक्वल टू ds। अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं s से u में। तो आपका जो गिवन इंटेग्रल है दैट इज बेसिकली स्क्वायर रूट 3 माइनस 2s ds। इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u और ds की जगह पर बन जाएगा -1/2 du। अब -1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लें इसको। स्क्वायर रूट u की जगह इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज 1/2 एंड du। अब आप पावर रूल लगाइए इंटीग्रेशन का, पावर में ऐड करें, उसी से डिवाइड भी कर दें। सो u पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। तो 1/2 प्लस 1 करेंगे, 3/2 बन जाएगा। तो -1/2 u पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब ये देखें 2 और 2 हो रहे हैं कैंसिल आउट। मजीद आप इसको लिख सकते हैं -1/3 u पावर 3/2। अब अगेन u से आप वापस s में जाएंगे क्योंकि ओरिजिनली हमें s में फंक्शन गिवन था। सो u की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दीजिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो हम यहाँ पर मिस कर चुके हैं दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपने लाजमी लगाना है साथ में, इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सम c। ओके, सो u की वैल्यू है 3 माइनस 2s, इट्स पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट्स इट। वेल, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, सिमिलर है पिछले से, मिलता जुलता है। इसमें बस डिनोमिनेटर में ये 5s प्लस 4 है, तो आप सब्सटीट्यूट अगेन कर सकते हैं। लेट्स से u इक्वल टू 5s प्लस 4। बाय द वे आप स्क्वायर रूट भी साथ में ले सकते हैं, तो ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बेहतर है कि आप इसी तरीके से इसको लेके चलें। अब डेरिवेटिव लीजिए इसका, du ओवर ds
ये आपके पास बन जाएगा 0, सॉरी नॉट 0, इट वुड बी 5 एज इट इज। s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s1 एंड 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो du लिखा जा सकता है 5 टाइम्स ds। हम चाह रहे हैं ds की वैल्यू यहाँ पे लगा दी जाए, तो 5 को जरा इस तरफ ले आए, तो ये बन जाएगा du डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू ds। अब आप गिवन इंटेग्रल को लिख सकते हैं विच इज बेसिकली 1 ओवर स्क्वायर रूट 5s plus 4 ds। It can be written as square root u डिनोमिनेटर में, और उसके साथ ds की जगह पर बन जाएगा 1 ओवर 5 du, करेक्ट, 1 ओवर 5 du। तो मजीद इसको रीअरेंज करने के लिए आई मीन 1 ओवर 5 बाहर लिख लीजिए, इंटीग्रेशन आ जाएगी u की पावर -1 ओवर 2 की, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आइए, और अगेन इस पे पावर रूल लगाएंगे, सो u पावर -1 ओवर 2 प्लस 1, और इसी से डिवाइड भी कर देंगे -1 ओवर 2 प्लस 1, और साथ में फिर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। अब -1 ओवर 2 प्लस 1, या आप यूँ कह लें 1 माइनस हाफ, ये 1 ओवर 2 बनता है, तो इसको लिखा जा सकता है u पावर 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2, 2 ऊपर चला जाएगा, u की वैल्यू भी साथ में लगा दें, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 ओवर 5, u की पावर 1 ओवर 2 है, इसको एक तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, दूसरा u की वैल्यू लगाएंगे विच इज 5s प्लस 4 के रूट प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 18। 19 पे आ जाए। देखें 19 में हमारे पास है थीटा मल्टीप्लाई 4th रूट ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर। हम 1 माइनस थीटा स्क्वायर को अज्यूम करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, साथ में ये थीटा भी हमारा कवर हो जाएगा जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इस केस में लेट u इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर, डेरिवेटिव u का बनेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 0 माइनस 2 थीटा, और यहाँ से डायरेक्टली अगर आप मुझे कहें तो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू -2 थीटा डी थीटा, राइट। अब देखें -2 हमारे पास नहीं पड़ा, अगर थीटा मौजूद है, -2 से आप मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें सिंपली, ये आपके पास है थीटा, साथ में 4th रूट ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर डी थीटा, it can be written as -1 over 2 and then अच्छा इसको भी मैं ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस थीटा स्क्वायर की पावर 1 ओवर 4, करेक्ट, और उसके साथ में -2 डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई भी कर दें थीटा स्टार्ट वाला और डी थीटा। अब काम आसान है, अब सिंपली आप सब्स्टिट्यूट करें सिर्फ वैल्यूज को, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर की जगह u आ जाएगा, u पावर 1 ओवर 4, और इस सब की जगह du, दैट्स इट। अगेन पावर रूल लगाइए इंटीग्रेशन का, -1 ओवर 2 एज इट इज, u की पावर में हम करेंगे एक ऐड और इसी से डिवाइड भी कर देंगे, सो नाउ -1 ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एज वेल, तो -1 ओवर 2 u पावर 1 ओवर 4 में ऐड करेंगे तो ये 5 ओवर 4 बनता है डिवाइडेड बाय 5 ओवर 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये देखें ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा 5 ओवर 2, इसको अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो ये 2 ओवर 5 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी देन -2 ओवर 5 u की पावर 5 ओवर 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है, इस तरीके से इसको किया जा सकता है। ओके फाइनली u की वैल्यू लगानी पड़ेगी क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पर आंसर थीटा में चाहिए, तो द फाइनल आंसर विल बी देन -2 ओवर 5, u की वैल्यू है 1 माइनस थीटा स्क्वायर पावर 5 ओवर 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है, 7 माइनस 3y स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और साथ में 3y है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक पावर कम हो जाएगी ना, तो वो बाहर पड़ी हुई है, इस वजह से फिर हम इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे लेट
अगेन आप u कह लें या कुछ भी नाम दे सकते हैं, 7 माइनस 3y²। तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे du/dy, इट विल बी सिंपली 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2y यूजिंग पावर रूल, विच विल बी देन माइनस 6y। तो du को आप लिख सकते हैं, इट इज माइनस 6y dy। अब अपने गिवन फंक्शन को थोड़ा हमें री राइट करना पड़ेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस 3y स्क्वायर रूट 7 माइनस 3y² एंड देन dy। ओके करेक्ट। अच्छा जी, अब हमें 6 चाहिए, मतलब माइनस का 6 चाहिए। यहाँ पर 3y है, आप इसको -1/2 से डिवाइड कर दें, सॉरी -1/2 से नहीं, -2 से सिर्फ, और -2 से ही मल्टीप्लाई भी कर दें। ये बन जाएगा 7 माइनस 3y², -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी देन -6y dy। थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है ताकि हम ये सब्स्टिट्यूशन कर सकें। तो फाइनली -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट u एंड देन du, सिंपल। अब स्क्वायर रूट u का मतलब हम जानते हैं पावर 1/2, तो यहाँ पर पावर रूल लगा लें, एक ऐड करेंगे मतलब 1/2 प्लस 1, और इसी से डिवाइड भी कर देंगे 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। वेल सो मजीद -1/2 एज इट इज, u की पावर आ जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 से हो जाएगा कैंसिल, u की वैल्यू लगा दें विच इज 7 माइनस 3y², और यही आपका आंसर है, -1/3। देन वी हैव 7 माइनस 3y² की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स द आंसर, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, 1 प्लस स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर है, साथ में स्क्वायर रूट x भी पड़ा हुआ है। तो इसमें अगर आप इसको करते हैं ना सब्स्टिट्यूट, स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो यू कैन स्टार्ट विथ लेट u क्या लें, चले हम y इस दफ़ा कह लेते हैं, y इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट x, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इट विल बी देन 0 प्लस पावर रूल लगाएंगे डेरिवेटिव का 1/2 शुरू में, पावर में से करेंगे एक कम। सो डायरेक्टली अगर आप मुझसे पूछें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट x, क्योंकि x की पावर ऊपर बनेगी -1/2, नीचे आगे बन जाएगी +1/2, जिसको स्क्वायर रूट x लिखा जा सकता है। एंड देन फाइनली dy इक्वल आ जाएगा आपके पास dx डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x। अब हम अपने x से y में शिफ्ट हो सकते हैं, dy को भी dx को भी कर सकते हैं, और बाकी सारा फंक्शन भी x से y में लिखा जा सकता है। सो ओरिजिनली हमारे पास गिवन है 1 ओवर स्क्वायर रूट x अलॉन्ग विद 1 प्लस स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर एंड साथ में dx, इट इज इक्वल टू थोड़ा इसके मुताबिक अगर हम लिखना चाहें तो इसको आप एक तो आपको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई बाहर और अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर, मैं ज़रा सेपरेट लिख रहा हूँ इसको, और उसके साथ हम लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट x। थोड़ा रीअरेंज किया है, एक्चुअली में यही चीज़ है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, स्क्वायर रूट x को मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है। अब 1 प्लस स्क्वायर रूट x की जगह पर आ जाएगा y, और इस मरतबा y है, y स्क्वायर बन गया, एंड देन ये सब कुछ इक्वल है dy के, दैट्स इट। मज़ीद आप y स्क्वायर को शिफ्ट करें ज़रा न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा y की पावर -2 dy, और अब हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं इंटीग्रेशन का, विच इज सिंपली 2 टाइम्स 2 ऑलरेडी है -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब मज़ीद इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा y पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, y की वैल्यू लगा दें विच इज़ 1 प्लस स्क्वायर रूट x। सो फाइनली इट विल बी देन -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट x। क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि y की पावर -1 है, नीचे आगे हो जाएगी +1,
उसकी जगह मैंने y की वैल्यू लगा दी एंड देन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स द आंसर, राइट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22, स्क्वायर रूट साइन x और उसके साथ में है कोस क्यूब। अब हम जानते हैं कि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो इसका मतलब है यस, इसको आप सिंपली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है, दैट इज कोस क्यूब है ये, थोड़ा इसको भी हमें साइन में लिखना पड़ेगा। चलें पहले लिख लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन x और इसका डेरिवेटिव है सिंपली dy ओवर dx इज इक्वल टू कोस x। मजीद आप इसको लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू कोस x dx, कोस x dx। अच्छा, अब अपने फंक्शन को पहले थोड़ा जरा रीराइट करते हैं, इससे पहले कि हम ये वैल्यूज लगाएं उसमें। स्क्वायर रूट साइन x, ठीक है जी, साइन x की जगह पर तो y आ जाएगा, ठीक हो गया। कोस क्यूब है बट हमारे पास यहाँ पर कोस सिंपल 1 पावर के साथ है, सॉरी ये y नहीं है, x है। दो जो है ना कोस स्क्वायर वो एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो उसको जरा सेपरेट करें पहले। तो इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट साइन x देन कोस स्क्वायर x मल्टीप्लाई कोस x along with dx। अब ये हम जानते हैं कोस x, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज जो है ट्रिग्नोमेट्री की, उन्हें यूज कीजिए। कोस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के, तो कोस स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के एंड देन कोस x dx। अब हम वैल्यूज लगा सकते हैं जो हमने सब्स्टिट्यूट करनी है ना y साइन x की जगह पर। सो सिंप्लीफाई होके बन जाएगा स्क्वायर रूट y 1 माइनस वाई स्क्वायर और cos x dx की जगह पर सिंपली dy लिखा जा सकता है। अब इससे पहले कि हम इसको इंटीग्रेट करें, आप मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर रूट y मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर रूट y आ गया। स्क्वायर रूट y को y स्क्वायर से करेंगे ना, तो हो क्या रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि y की पावर 1/2 है और दूसरी तरफ y स्क्वायर है। मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 में जब आप हाफ ऐड करते हैं तो ये 5/2 बनता है। थोड़ा सा डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ये 5/2 आ जाएगा एंड दैट्स इट dy। अब दोनों पे आप लगा लें पावर रूल, ये बेसिकली y की पावर 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1। इसी तरीके से y की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1। अब हम जानते हैं साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऑफ कोर्स। अब 1/2 प्लस 1 इक्वल होता है 3/2 के, तो ये बन जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। 5/2 प्लस 1 करेंगे तो 2 टाइम 1 इज 2 प्लस 5 7/2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी 7/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, y की वैल्यू लगा दें जो कि साइन x थी। उसके साथ एक और काम ये करें कि ये जो 3/2 है इसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, साइन 3/2x पावर है ना उसकी। इसी तरीके से ये 7/2 है, ऊपर लिखेंगे तो ये 2/7 बन जाएगा, साइन x की पावर 7/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स इट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। 23 जो क्वेश्चन है ये भी आप अगर देखें तो मेरे ख्याल में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि एंगल के अंदर एक फंक्शन आ रहा है, तो आप इसी को अज्यूम कर सकते हैं। लेट u इज इक्वल टू 3x प्लस 2। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये सिंपली बन जाएगा 3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, जिसको आप लिख सकते हैं du इज इक्वल टू 3dx। ठीक है, मजीद इसको आप अगर 3 को शिफ्ट करना चाहते हैं लेफ्ट साइड पे तो इट कैन बी रिटन इन दिस वे, du/3 इज इक्वल टू dx। ओके, सो अब अपने गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें, सीकेंड स्क्वायर 3x प्लस 2 dx, इट कैन बी रिटन एज सीकेंड स्क्वायर u और उसके साथ में dx की जगह पर आ जाएगा du/3। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं। ओके, अब देखें सीकेंड स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव सीधा सीधा हम जानते हैं टेंजेंट होता है, टेंजेंट u आ जाएगा और इस 3 को आप बाहर लिख सकते हैं पहले ही, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c प्लस, दैट्स इट।
वेल सो u की वैल्यू थी 3x+2, उसकी वैल्यू लगा दें u की जगह पर। सो ये आपके पास बनेगा 1/3 टेंजेंट 3x+2 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, दैट्स इट। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आप अगर थोड़ा ऑब्जर्व करें तो टेंजेंट स्केयर है और साथ में सीकेंट स्केयर है। अच्छा, अगर आप इसमें टेन को सब्सटीट्यूट करते हैं ना तो पीछे टेन का डेरिवेटिव मिल जाएगा। टेन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, दैट इज सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, टेन को अगर आप सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव साथ में मिल जाएगा। इस वजह से हम फिर लिखेंगे लेट y या फिर कुछ भी u t v एनीथिंग अदर देन x इन दिस केस, y को इक्वल करें टेन एक्स के। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, ऑफ कोर्स टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर। मजीद आप इसको लिख सकते हैं जी डी वाई इक्वल टू डी एक्स, बल्कि डी एक्स से पहले आप सीकेंट स्केयर लिखें, सीकेंट स्केयर एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स, राइट। सो अब अपने गिवन फंक्शन पे आ जाएं। वी हैव टेंजेंट स्केयर एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट स्केयर एक्स dx, इट कैन बी रिटन एज u स्केयर, टेन की जगह पर u लगाइए u स्केयर, और सीकेंट स्केयर मल्टीप्लाई dx की जगह पर आ जाएगा सिंपल। अच्छा ये देखें ना, थोड़ा सा नोटेशन से आपने ख्याल करना है, इट्स नॉट u स्केयर इट्स y स्केयर बेसिकली, और साथ में dy आ जाएगा, राइट। अब y स्केयर की इंटीग्रेशन बहुत मरतबा कर चुके हैं, सिंपली पावर में ऐड किया उसी से डिवाइड कर दें, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, ये y की पावर 3 बन जाएगा। y की वैल्यू लगा दें विच इज 10x, तो इट विल बी देन टेंजेंट क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसका सेपरेट भी लिख सकते हैं 1/3 लेना एंड देन टेंजेंट क्यूब x प्लस c। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 25, साइन की पावर है 5x/3 और उसके साथ में है cos x/3। अब साइन की पावर आ रही है और साइन का डेरिवेटिव भी cos होता है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपली आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं y इक्वल टू साइन x/3, क्योंकि इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे विच इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos x, वो साथ में पड़ा होगा पहले ही, और साथ में फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल है x/3, x/3 का डेरिवेटिव बनेगा 1/3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी 1/3 ही बचेगा। ठीक है, मजीद हम इसको लिख सकते हैं dy बाय 3dy, इस 3 को मैं इधर ले आ रहा हूँ, और उसके साथ में cos x/3 dx, नहीं जी लगा दें जरा ये वैल्यूज सब की सब इधर। सो साइन पावर 5x/3 मल्टीप्लाई cos x/3 dx कैन बी रिटन एज y पावर 5 साइन x/3 की जगह, उसके साथ cos x/3 dx की जगह पर आ जाएगा 3dy, 3 को जरा बाहर ले आए आप, बाकी बचेगा y पावर 5 dy, और अगेन इंटीग्रेशन के लिए पावर में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा y पावर 6, इसी से डिवाइड कर दें प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। 3 और 6 भी कैंसिल किए जा सकते हैं, 3 टाइम 2 होता है 6, 1/2। अब y को हमने क्या एज्यूम किया था, सब्सटीट्यूट किया था y की जगह, मतलब किसकी जगह y लिखा था, ये हमने लिखा था साइन x/3 की जगह, तो फाइनली ये बन जाएगा साइन की पावर 6 x/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 25। 3 सवाल बाकी हैं इस लेक्चर के लिए। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, टेन और उसके साथ में उसका डेरिवेटिव है सीकेंट स्केयर, तो यू कैन अगेन स्टार्ट विद लेट्स से u इज इक्वल टू 10x/2, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है ये भी। डेरिवेटिव लेंगे विच विल बी देन इन दिस केस du/dx, 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्केयर x/2 और साथ में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई एंगल का डेरिवेटिव, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/2 होगा, तो सारी बात x का 1 है और बाकी 1/2 बचा। इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स du, इस 2 को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, और देन वी हैव सीकेंट स्केयर x/2 साथ में dx, ले जी लगा सकते हैं वैल्यू जब आप। सो गिवन हमारा जो इंटेग्रल है दैट इज टेंजेंट
पावर 7x/2 along with secant square x/2 dx. It can be written as u की पावर 7 और उसके साथ में secant square x/2 dx की जगह पर आ जाएगा 2 du. वेल मजीद 2 इज अ कांस्टेंट बाहर लिखा जा सकता है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल एंड देन u पावर 7 du. सिंपल है, पावर 7 है, एक ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें तो ये सॉरी ये आपके पास बन जाएगा u की पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड देन फाइनली 2 और 8 हो जाएंगे कैंसिल आउट. वी हैव नाउ 1/4. u की जगह उसकी वैल्यू लगा दें विच इज इन दिस केस टेंजेंट x/2 और यहाँ पर पावर भी है ना 8 तो टेंजेंट की पावर 8 x/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. दैट्स इट. ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास आज के इस लेक्चर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है. देखें r³/18 - 1 की पावर है 5 यानी ये एक फंक्शन का फंक्शन आ गया और साथ में r³ का डेरिवेटिव लेंगे, एक पावर कम होगी जो कि साथ में पड़ी हुई है. इस वजह से हम फिर इस क्वेश्चन में अज्यूम करेंगे किसी भी वेरिएबल के इक्वल r³/18 - 1 को -1 डेरिवेटिव लेंगे du/dr विच इज इक्वल टू देखें 1/18 एक कांस्टेंट है, r³ का डेरिवेटिव बनेगा 3r² और ये भी 1 बाद वाला कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव सिंपली 0 आ जाएगा. तो कैंसिल करने के बाद इट विल बी देन 1/6. 6 को जरा इधर ले आए, ये बन जाएगा 6 du इज इक्वल टू r² dr. दैट्स इट. वेल सो गिवन फंक्शन को जरा रीअरेंज करके लिखें r² r³/18 - 1 its power 5 dr. It can be written as, अगर मैं डायरेक्टली ये वैल्यूज लगा दूं तो r³/18 - 1 की जगह u पावर 5. ठीक है, उसके बाद r² और dr प्रोडक्ट में ना इसकी जगह पर आ जाएगा 6 du. 6 इज अ कांस्टेंट बाहर ले आए, इंटीग्रेशन अप्लाई होगी सिर्फ u पावर 5 पे अलॉन्ग विद du ऑफ कोर्स और इसकी इंटीग्रेशन सिंपली पावर में ऐड करें 6 आ जाएगा, उसी से डिवाइड कर दें और उसके साथ में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट 6 और 6 हो जाएंगे कैंसिल आउट. u की वैल्यू लगा दें जो हमने शुरू में ली थी विच इज बेसिकली r³/18 - 1 इट्स पावर 6 और उसके साथ में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c. दैट्स इट. ओके, फाइनली आज के लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से, लेकिन 7 - r5/10 की पावर कुछ आ रही है. तो पहली बात तो क्लियर है कि ये फंक्शन का फंक्शन है, हम इनर फंक्शन का ज्यूम करेंगे और उसके साथ में आप देखें ना r की पावर 5 है, इंटीग्रेट करेंगे 4 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी तो वो साथ में पड़ी हुई है पहले ही. तो आप स्टार्ट कर सकते हैं. लेट u इज इक्वल टू 7 - r⁵/10. So its derivative will be then du/dr. 7 का डेरिवेटिव होता है 0. 1/10 कांस्टेंट है और r की पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा 5 टाइम्स r की पावर 4. 5 और 10 हो सकते हैं कैंसल आउट, so it will be then du/dr is equal to -12 r⁴. मजीद अगर आप इसमें से देखें ना du हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ du, हमारे पास मौजूद है r की पावर 4 और dr, इसको एक तरफ कर दें और ये जो माइनस का हाफ है इसको आप लेफ्ट पे ले आए, ये बन जाएगा -2 du इज इक्वल टू r की पावर 4 dr. अब हम अपने गिवन फंक्शन को इंटेग्रल को u में शिफ्ट कर सकते हैं. तो अब मैं थोड़ा सा अगर इसको रीअरेंज करूं तो 7 - r⁵/10 को मैं पहले लिख रहा हूं. आई थिंक इसकी पावर 3 है, राइट. और उसके बाद जो r की पावर 4 है ना ये वाला, इसको मैं बाद में लिख रहा हूं dr के साथ, r⁴ dr. अब हम अगर इसको u में लिखना चाहें तो ये सिंपली आ जाएगा u की पावर 3
और इस r पावर 4 dr की जगह बन जाएगा -2 du। -2 इज अ कांस्टेंट, इंटेग्रल से बाहर ले आए उसको, और उसके साथ साथ हमारे पास इंटेग्रल अप्लाई होगा जस्ट u क्यूब पर, और इसका इंटेग्रल बनेगा एंटी डेरिवेटिव इज u पावर 4/4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। 2 और 4 हो गए कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा -1/2, u की वैल्यू लगा दें विच इज 7 माइनस r पावर 5/10 एंड दैट्स इट, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, राइट। और यस उसकी पावर भी है 4, वो भी साथ में आ जाएगी, होल पावर 4 है। ओके, मेरे ख्याल में काफ़ी आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 29 से। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।